जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चंपा षष्ठी सोमवार 18 दिसंबर को है। इस दिन चंपा षष्ठी का व्रत है। यह व्रत भगवान कार्तिकेय के लिए रखा जाता है। चंपा षष्ठी को स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान कार्तिकेय, जो कि शिव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनके लिए ही रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चंपा षष्ठी व्रत हर महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। भगवान कार्तिकेय जी को चंपा फूल बेहद प्रिय है, इसीलिए इसे चंपा षष्ठी कहा जाता है। स्कंद षष्ठी व्रत मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कार्तिकेय षष्ठी तिथि और मंगल ग्रह के स्वामी हैं। दक्षिण दिशा में भगवान कार्तिकेय जी का निवास स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है या मंगल पीड़ित है, उन्हें मंगल ग्रह को मजबूत करने और इस ग्रह का शुभ फल प्राप्त करने के लिए चंपा षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय का व्रत करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और व्रत रखने वाले को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान के कष्टों को कम करने और उसके सुख की कामना से ये व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं चंपा षष्ठी 2023 में तिथि क्या है। दिसंबर माह में इसकी तिथि शुभ मुहूर्त क्या है। चंपा षष्ठी का पर्व सोमवार 18 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। चंपा षष्ठी महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण पर्व है। यदि रविवार या मंगलवार को चंपा षष्ठी का संयोग शतभिषा नक्षत्र और वैधृति योग के साथ हो तो यह संयोग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत होगी 17 दिसंबर 2023 को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शाम को 5:33 पर। इसका समापन होगा 18 दिसंबर 2023 को दोपहर 3:13 पर। उदय तिथि के अनुसार 18 दिसंबर को षष्ठी तिथि मनाई जाएगी। अमृत काल का समय है 18 तारीख को सुबह 7:07 से शुरू होगा और सुबह के 8:25 पर समाप्त होगा। शुभ मुहूर्त यानी कि जो उत्तम समय है वह सुबह 9:42 से 11 बजे तक शुभ मुहूर्त भी है। आइए जानते हैं स्कंद षष्ठी व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करें, इसके बाद स्नान ध्यान करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। पूजा कक्ष में माता गौरी और भगवान शिव जी के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित करें। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो भी ले सकते हैं। जल, मौसमी फल, फूल, सूखे मेवे, कलावा, दीपक, अक्षत, हल्दी, चंदन, दूध, गाय का घी, इत्र आदि से पूजा कर ले और अंत में आरती करें और थोड़ा प्रसाद का भी भोग लगा दें। वहीं शाम को कीर्तन भजन पूजा के बाद आरती करें। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान कार्तिकेय की पूजा का मंत्र। मंत्र इस प्रकार से है। देव सेनापते स्कंद कार्तिकेय भव उद्भव कुमार गु गांगे शक्तिहस्त नमस्तुते ते। यह मंत्र है। आइए सुनते हैं कार्तिकेय भगवान की जन्म की कथा। कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन हमें केवल पुराणों में ही मिलता है। जब राक्षसों ने स्वर्गलोक में आतंक मचाया तो देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। लगातार राक्षसों के बढ़ते आतंक को देखते हुए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी। भगवान ब्रह्मा ने बताया कि इन राक्षसों का विनाश केवल भगवान शिव जी के पुत्र द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन उस समय भगवान शिव माता सती के वियोग में समाधि में लीन थे। इंद्र और सभी देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए भगवान कामदेव की मदद ली और कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग कर दी। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और दोनों देवदार के जंगल में एकांत के लिए चले गए। उस वक्त भगवान शिव जी और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। उसी समय कबूतर गुफा में गया और उसने भगवान शिव का वीर्य पी लिया, लेकिन वह उसे सहन नहीं कर सका और भगीरथी को सौंप दिया। गंगा की लहरों के कारण वीर्य 6 भागों में बट गया और इससे 6 बालकों का जन्म हुआ। ये 6 बालक मिलकर 6 सिर वाले बालक बन गए। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। ये थी कथा भगवान कार्तिकेय के जन्म की, जो आपने अभी सुनी। आशा करते हैं स्कंद षष्ठी का यह व्रत आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। इसी के साथ धन्यवाद।